जयराम जी की हजूर। लगे हजूर। चुप हम का काय के वास्ते बुलाया? राम अवतार नेताजी आए हैं, तुझे कुछ कहने के लिए बुलाया है। पाई लागू हजूर। अरे तुझे मालूम है ना कि चुनाव होने वाले हैं। हाँ हाँ हजूर। तुझे उसी लिए बुलाया है। नारे लगाने के लिए बुलाया है। अरे बुद्धू, तुझे चुनाव में खड़ा करने का है। काहे के लिए? अरे तुझे एमएलए के इलेक्शन में खड़ा करना है, हाँ? भली कही आपने, हमार मजाक उड़ावे के वास्ते यहाँ बुलाया का? अरे हम तो ये समझे किसी की हजामत करे के लिए बुलाया है। नहीं भाई, एमएलए की सीट के लिए कोई भला आदमी चाहिए था और यहाँ सब लोगों ने तुम्हारा नाम चुना। हजूर क्या बात कर रहे हैं? हम तो अंगूठा छाप आदमी हैं, आज तक किसी से नहीं लड़े तो चुनाव का लड़ेंगे? इतने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग खड़े हो जाइए। अरे भाई, इन बड़े लोगों ने ही ये तय किया है कि इस बार पिछड़ी जाति के प्रतिनिधि को चुना जाए, तो तुम हो। तुम्हें बड़े लोगों का कहना मानना चाहिए। नेताजी, हमें हजामत करके 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, हम बहुत खुश हैं। हमें क्षमा कीजिए, हम चलते हैं। चल बे। सुन बे, ये सारे कमालपुर की जनता का फैसला है, तुझे मानना ही पड़ेगा। देखो राम अवतार, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। हम सबने तय कर लिया है कि ये चुनाव तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। हजूर लोग, इस वक्त हमका जाने दो, हम घर जाकर अपनी पत्नी से सलाह मशविरा करेंगे और कल बता देंगे। चल बे। सब लोग खामोश क्यों हैं? सांप सूख गया का? कल सवेरे जवाब देना है। चुनाव में खड़े हो तो मुसीबत, ना खड़े हो तो भी मुसीबत। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ? अरे तुमने तो घर में बैठ के कह दिया खड़े हो जाओ। बाहर जाके तो हमको खड़ा होना है ना। अगर कुछ उल्टा सुल्टा हो गया ना तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे हम दोनों तो खड़े नहीं हो सकते चुनाव में। एक काम करो, तुम खड़ी हो जाओ। अरे हम सच बोलत हैं, हम तो अंगूठा छाप है ना। लेकिन मैं तो पढ़ी लिखी हूँ ना। हाँ तुम जानत हो, वहाँ तो हमको बोलना पड़ेगा ना, हमारी तो घी निकल जाएगी। बोलने का काम मैं कर दूंगी। इस वक्त वो होते ना। कौन? तुम्हारे बाबा। वो हमेशा कहते थे कि ये बापू का देश है, बापू का देश है। हाँ, देश के लिए जिन लोगों ने कष्ट उठाए, उनमें से कितने लोग हैं जो आज मंत्री पद पे हैं। बाबू चाहते थे कि मैं राजनीति में हिस्सा लूं, और आज उनकी ये इच्छा पूरी करने का हमें मौका मिला है। मैं नहीं तो तुम ही सही। ये छोटा बच्चा है, इसका वोट नहीं लगता। चल। हाथी की छाप को, हाथी की छाप को, दिलेर पांडे को, दिलेर पांडे को। भाइयों, अगर आप बढ़िया और मुफ्त हजामत चाहते हैं तो अपना कीमती वोट राम अवतार को दीजिए। देखिए वो देश की कैसी सेवा कर रहा है। चुनाव में कमालपुर क्षेत्र से श्री रामावतार एमएलए निर्वाचित हुए हैं। किसी पार्टी को बहुमत न मिलने के कारण सरकार नहीं बन पा रही है। दोनों पार्टियां अपना अपना बहुमत प्राप्त करने के लिए गठजोड़ करने का प्रयत्न कर रही है। 36, 37, 38, 39, 40। कहाँ तक? 40 तक। 40,
मतलब हमें अपनी मेजोरिटी बनाने के लिए 11 आदमी और चाहिए। कितना चाहिए साहब? 11 आदमी और चाहिए। बस मैं अभी लेके आता हूँ। और छोटे लाल भाई कहाँ तक पहुँचे? 43 तक पहुँचा हूँ। 43। मतलब ये कि 8 आदमी और चाहिए। 8 आदमी ना, अभी तय करके आता हूँ। मगर भाव क्या मिलेगा? अरे वही जो पहले दिया था। वो भाव में नहीं आएंगे, आजकल मार्केट बहुत टाइट चल रहा है। अरे के बात करने लग रहा है पंडित नारायण, मेरा बजट पहले से ही ज्यादा है। अजी बजट की फिक्र क्यों करते हो? चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पूरा बजट आपके हाथ में ही रहेगा। मैं अभी लेकर आता हूँ। जय बाबू काशीनाथ जी, 2 तो आ गए आपके पास। आइए 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 आइए। काशीनाथ जी की ठाकुर दिग्विजय सिंह की जय। ठाकुर दिग्विजय सिंह की जय। 50 हो गए। 50 हो गए? हाँ। अरे एक और ला दे, जल्दी से एक और ला दे, मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। एक और ला दे भैया, एक और कहाँ कहीं से? से ला दे। कौन? अरे एक, अरे तुम सोचो यार, एक। हाँ एक है, कौन है? रामोतार नाई। राम अवतार? अरे राम अवतार नाई, जिसने मेरी सोते सोते जहमत बनाई। अरे वो तो अपने घर का है यार, मैं उससे बात कर लूंगा। जा। जी रामावतार तो तिरुपति चला गया। हैं? कहाँ? तिरुपति जी, वो कहाँ है? दक्षिण भारत में, वहाँ भगवान बालाजी का बहुत बड़ा मंदिर है। अरे काहे के लिए चला गया? बालाजी के दर्शन करने और अपनी कोई मन्नत उतारने। देखिए, हमारी असेंबली में 101 मेंबर है। उसमें से 50 आपके पास हैं ठाकुर साहब, और 50 आपके पास हैं बाबू काशीनाथ। और अब रहा बाकी एक, वो है राम अवतार। अगर राम अवतार आपकी तरफ हो जाए तो आप मुख्यमंत्री, और अगर आपकी तरफ हो जाए तो आप मुख्यमंत्री। इसलिए राम अवतार बहुत कीमती चीज है और हम दोनों की मुट्ठी में है। इसलिए हम राम अवतार को बाजार में नीलामी के लिए रखते हैं। आप दोनों बोली लगाई। बोलिए 10। 10.5। काशीनाथ जी की बोली 1500। काशीनाथ जी की बोली 2000। काशीनाथ जी की बोली 2500। काशीनाथ जी की बोली 4000। ठाकुर दिग्विजय सिंह की बोली 5000। 5001, 5002, 5003। ठाकुर दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री। ठाकुर दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री। क्या बात है? अरे हम तो एमएलए बन के फंस गए। क्यों? अरे कल स्कूल में झंडा फहरावे का है ना। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? अरे परेशानी की तो बात है, पहले डंडा खरीदो फिर झंडा खरीदो। झंडा डंडा सब वहीं मिल जाएगा, तुम्हें तो बस फहराना पड़ेगा। उस वक्त हवा न चली तो? तुम तो बस डोरी खींच देना और मिनट भर का भाषण दे देना। भाषण? और हम एमएलए हो, भाषण तो देना ही पड़ेगा ना। हमारे बाप दादा ने कभी भाषण नहीं दिया, हम कहाँ से देंगे? तुम्हारे बाप दादा कभी एमएलए भी तो नहीं थे। हाँ। भाई और बहनों, नारियल के पेड़ को याद रखो, बड़े काम की चीज है नारियल। नारियल खुद जो प्यास बुझाती है, भूख मिटाता है, और उसके अरे छप्पर के तले- रे, ये तो चुनाव का भाषण था, ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? नहीं, हम बताते हैं। देखो, माइक पकड़ो हाथ में। अब गला साफ करो। भाइयों और बहनों, ये हमका मालूम है, आगे बोलो। आज के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ। बोलो। आज के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ। ये क्या कर रहे हो? सिर्फ हवा निकल रही है, कोशिश कर रहे हैं। कोई आसान लफ्ज बोलो ना। आजाद कह पाओगे? हाँ, आज के दिन हमारा देश आजाद। हम्म। हम आजाद हुए का? हाँ, कब? 15 अगस्त 1947 को। तो कल काहे की आजादी है? ओफो, हर साल आजादी का दिन मनाया जाता है। कैसे? देखो, अगर तुम बीच में बोलोगे तो मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा नहीं बोलेंगे, हाँ बोलो। हाँ,
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया, उसके फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। लेकिन क्या हमें सचमुच आजादी मिली? क्या हुआ? अरे मगर हुआ क्या? ये हमसे नहीं बोला जाएगा। कोई आसान तरीका बताओ ना। इससे आसान बस एक ही तरीका है। का? देखो, अगर तुम्हें सबसे पहले बोलने को कहा जाए तो तुम कहना, भाइयों और ये बहनों। हमका मालूम है। मेरे बाद बहुत बड़े बड़े नेता बोलने वाले हैं, इसलिए मैं आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहता। हाँ। इसलिए जय पूरब देश कह के अपनी बात खत्म कर दो। जय पूरब देश। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। सबसे आखिरी में बोलने के लिए बोले तो और आसान हो गया। कहना, मैं जो कुछ कहना चाहता था बाकी के नेता बोल चुके हैं, इसलिए जय पूरब देश। बस। ये तो उससे भी अच्छा है। सुषमा, अब क्या हुआ? अगर बीच में बोलने के लिए बोलेंगे तो कहना, मुझे बहुत जरूरी मीटिंग पर जाना है, इसलिए जय पूरब देश। ये तो सबसे आसान है, हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन देखो, गंगा जी पर पुल, म्यूनिसिपैलिटी, वादा स्कूल, हमका भूलना नहीं। हाँ। मेरे राम अवतार की, मेरे राम अवतार की। अब हमारे एमएलए श्री राम अवतार के भाषण से आज का कार्यक्रम आरंभ होता है। श्री राम अवतार। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें सबसे पहले बोलने के लिए कहा गया है, इसलिए हमारे बाद बहुत लोग बोलने वाले हैं। हम आपका ज्यादा कीमती वक्त नहीं लेना चाहते, इसलिए हम जय पूरब देश बोलकर अपना भाषण खत्म करते हैं। अरे तेरे बाद तो दूसरा बोलने वाला नहीं, पहला भी तू ही है, आखिरी भी तू ही। बोल हाँ, बोल। हमें हाँ। अभी अभी मालूम पड़ा है कि हमारे पहले कोई बोलने वाला नहीं है और सबसे आखिर में हम ही बोलने वाले हैं, इसलिए हमसे पहले सब लोग बोल चुके हैं, इतना कुछ बोल चुके हैं जैसे सूरज को दिया दिखाना होता है। हम जय पूरब देश बोल के अपना भाषण बंद करते हैं। जाम की औलाद, तेरे बाद और कोई बोलने वाला नहीं है, तुझे बोलना है। बोल बोल। हाँ, सबसे पहले भी हमें बोलना है, हाँ। सबसे आखिर में भी बोलना है, बीच में भी हमें बोलना है, इसलिए हम जय पूरब देश बोल के बोलते हैं कि हम अपना भाषण खत्म करते हैं। जय हिंद। ये बताइए, गांव के लिए क्या करने वाले हैं? गाँव के लिए हम सब कुछ करेंगे, सुषमा ने हमें बता दिया, सब कुछ करेंगे।